अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी 3G विंगल को, चाहे वो किसी कंपनी की हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो या पाकिस्तान से बाहर हो, कोई भी 3G विंगल हो, आप उसे कैसे एक्सेस करा सकते हैं अपने मैक्रोटेक के राउटर के साथ। बस आपको शर्त ये है कि जो मैक्रोटेक लेना है उसके साथ एक USB की पोर्ट ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने विंगल इसी में लगाएंगे। और आज की हमारी जो वीडियो है वो बेसिकली इसी के रिलेटेड है कि आप अपनी USB को वैन के तौर पर यूज़ करें और आप अपना इंटरनेट जो है यहाँ से इसको वैन के तौर पर यूज़ करें। बाकी बेशक सब की सब लैन बनाएं, या इसके साथ आप अगर कोई एक्स्ट्रा कोई और भी वैन यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। बहरहाल हमारा जो आज का मेन मकसद है, हम अपनी विंगल को, हालांकि इसमें भी वाईफाई का ऑप्शन मौजूद है, आप अगर देख सकें तो ठीक है दोस्तों, लेकिन हम इसको एज अपने पीसी के साथ यूज़ करना चाहते हैं कि ये हमारे पीसी के साथ यूज़ हो जाए। तो या हम अपने नेटवर्क में अपने 3G को शामिल करना चाहते हैं तो उसके तौर पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। और बाकी आप जो भी इससे आपके रिलेटेड जो भी आपको ज़रूरत हो, बस मेरा मकसद था कि आप किस तरह 3G विंगल या 4G विंगल या LTE विंगल को अपने मैक्रोटेक के साथ एक्सेस करवा सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको बताते हैं। तो इस वक्त हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो लॉगिन करते हैं अपने विन बॉक्स को। तो दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई 3G या LTE का निशान नहीं है। मैं अभी अपनी 3G विंगल को प्लग इन कर दिया है मैक्रोटेक में। तो इससे पहले कि वो शो इतने तक हम सबसे पहले अपनी लैन को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हमें एक लैन चाहिए, आप बेशक सभी को लैन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई, ओके। ये देखिए यहाँ पे हमारी 3G विंगल जो है वो शो हो चुकी है। ये GSM 3G और LTE तीनों को सपोर्ट करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने अपनी लैन का नाम दे दिया, इसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इसे देना होगा IP एड्रेस। ठीक है, 192.168.3.1/24। ये लैन पहले से सिलेक्टेड है। अप्लाई, ओके। और इसके बाद हमें अपने वैन को IP देना है। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने DHCP क्लाइंट में और यहाँ पे हम अपनी LTE को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई, ओके करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे एक IP शो हो चुकी है। ठीक है, तो हमारी वैन को भी IP मिल गई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये ऑटोमेटिकली आपके वैन को IP और रूट्स मिल चुके हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमें अपने DHCP में जाना है। ये हमारा DHCP पहले से खुला है। दोबारा से आपको यहाँ से, तो यहाँ पे आपने DHCP को करना है कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, लैन आपने सेलेक्ट करनी है जो कि पहले से सिलेक्टेड है। अगर आप पोर्ट 1 यूज़ करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, आप आसानी से इसे कॉन्फ़िगर कर लेंगे, क्योंकि हर चीज़ पोर्ट 1 पे ही सिलेक्टेड होती है। तो मैंने उसे ही लैन बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका DNS भी लग गया, सब कुछ ओके हो गया। और इसके बाद हमें अपनी LTE को नेट इस्तेमाल करने के लिए एक फायरवॉल का जाके एक रूल देना होगा, नेट रूल। तो यहाँ पे हमने आउट इंटरफेस में जाके LTE 1 को सिलेक्ट करना है। एक्शन में जाके हमने मास्क कट करना है, अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। तो दोस्तों, आपका जो नेट है, ये देखिए नीचे हमारा जो नेट है वो एक्सेस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना नेट चला के चेक करते हैं। ओके हो गया दोस्तों। मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। न्यू टर्मिनल में जाएं, यहाँ पे आप लिखेंगे पिंग google.com।
ठीक है दोस्तों, ओके है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हम कौन सा नेट यूज़ कर। मेरे पास थोड़ी सी 3G की स्पीड लो है क्योंकि अंदर सिग्नल नहीं आ रहे। ये देखिए, मैं जैज़ की ही विंगल यूज़ कर रहा हूँ। आप जो है कोई भी विंगल यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अभी यहाँ पे सिग्नल बहुत ही वीक है तो इस वजह से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल को किस तरीके से एक्सेस करवा सकते हैं, उसे अपने जो मैक्रोटेक है उसके साथ एज ए विंगल के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो आएगी। बिल्कुल सेम ही है तकरीबन, बस आप इंशाल्लाह देखेंगे। तो इस वक्त थोड़ा नेट की स्पीड स्लो है तो आप बस ये देख सकते हैं कि जैज़ का ही सर्वर है यहाँ पे। 3G के सिग्नल बहुत वीक आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आपको समझ आ गई होगी कि आप किस तरह अपनी 3G विंगल को अपने मैक्रोटेक राउटर के साथ एक्सेस करा सकते। बस आपको शर्त यह है कि आपके पास एक USB वाला राउटर होना चाहिए, जैसे आप GR3 हो गया और 951 और भी काफ़ी राउटर हैं जिनमें USB की पोर्ट मौजूद है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं मुझसे, चाहते हैं कि कोई मैं वीडियो बनाऊं, आपने क्या कहते हैं मीडिया सर्वर पे बहुत आप लोग बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से कोई अच्छी से जो है मीडिया सर्वर है वो लेके आऊँ। इंशाल्लाह उस पर भी काम हो रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पता चल सके और आप जल्दी से मेरी वीडियो देख सकें। इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।